हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर स्वागत है। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश, संस्कृत और जियोग्राफी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद सोनू सिंह पर सर्च करके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या होता है आर्टिकल्स, कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करना पड़ता है और कहाँ दा का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए, अगर आपको मेरी जियोग्राफी, इंग्लिश और संस्कृत से संबंधित जो भी वीडियो देखनी है तो आप स्टडी विद सोनू सिंह यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट से संबंधित और कोई भी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी कराऊंगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आप जो कहोगे कमेंट बॉक्स में वही सब्जेक्ट में उठाऊंगा, हिस्ट्री या फिर मैथ्स। ठीक है, चलिए, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। अंग्रेजी में ए, एन, दा, इन तीनों को ही आर्टिकल कहते हैं। जो अंग्रेजी में ए, एन और दा हैं, इन तीनों को ही आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल हिंदी में उपपद कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। जो आर्टिकल हैं आपके, वो टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके ए और एन दोनों ही आएंगे। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों ही आते हैं। और दूसरा आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आएगा। ध्यान रखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल, द से डेफिनेट और द से द, THE दोनों मिलता जुलता है, द, डेफिनेट और द। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में आपका द ही आएगा। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके ए और एन आ जाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जो आपके ए और एन हैं उनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। क्योंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई सॉ ए बॉय। सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिए तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अर्थ निकाल सकते हैं। आई माने मैंने, सॉ माने देखा, आ माने एक, बॉय माने लड़का। मैंने एक लड़का देखा। मैंने एक लड़का देखा अनिश्चित है, मैं जानते नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक लड़का देखा। यहाँ पे कोई मैंने प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने राम को देखा तो इसका मतलब राम को मैं जानता हूँ, है ना। मैंने श्याम को देखा, इसका मतलब मैं श्याम को जानता हूँ। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, इतना पता है, सिर्फ मैंने एक लड़के को देखा है, अनिश्चित है क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग कहां करते हैं। ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती हो। जो ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनकी गणना की जा सके, गिनती की जा सके, और जिनका उच्चारण हिंदी में व्यंजन की आवाज से होता हो। हिंदी वर्णमाला में जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज से होता हो। चलिए, जैसे कि अ कैट, कैट, कैट को कैसे, कैट का कबूतर से उच्चारण हो रहा है। अ वोमैन, वावन से उच्चारण हो रहा है। अ हॉर्स, हार से उच्चारण हो रहा है, हॉर्स। यहां पे देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, हॉर्स। अ टेबल, टा टमाटर से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो आपके शब्द होते हैं, वोमैन, हॉर्स, टेबल, जिनका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, तो वहां पे आप ए का यूज कर सकते हैं। चलिए, जब यू की आवाज यू, वाई यू हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, उच्चारण क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यू से उच्चारण हो रहा है, तो ये व्यंजन है। तो यहाँ पे आप एन का यूज ना करें। कहीं आप ये कहें कि अरे ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन क्यों नहीं लगाई। मैं आपको इसको अभी बता दे रहा हूँ। अ यूरोपियन, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका उच्चारण यू से हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अ यूनियन, इसका भी उच्चारण यू से हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई वर्ड मीनिंग A, E, I,
यू से स्टार्ट होती हो या फिर शुरू होती हो, ऐसी मीनिंग जो AEIO से शुरू होती हो, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों वो छोटी क्लासों के लिए ठीक था, लेकिन अब जो मैं बताऊँ आप उस बात को ध्यान रखिएगा। यदि हिंदी वर्णमाला में किसी वर्ड मीनिंग का आप AEIOU को बिल्कुल एक तरीके से ध्यान भी रखिए, लेकिन ये AEIOU अब इसके लिए 100% काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर अब आपको हिंदी वर्णमाला में अगर किसी वर्ड मीनिंग का उच्चारण हिंदी वर्णमाला में छोटे आ से लेके जो हिंदी की वर्णमाला के जो स्वर हैं उनसे उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ आपका एन का प्रयोग करेंगे वहाँ, लेकिन AEIO नहीं। यदि हिंदी वर्णमाला में इनका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वहाँ आपका ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अब आप देखिए, जैसे कि MA, मैं एक MA हूँ, तो ये तो M AEIO से शुरू नहीं हो रही है, ये तो व्यंजन में कॉन्सोनेंट है, सॉरी। तो MA, तो M को उच्चारण कैसे होगा, M छोटी AI है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं अभी तुम्हें एन के यूज में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम AMA नहीं करना है, हमें NMA करना है, ठीक है। चलिए, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का प्रयोग प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज आ बुक इन हिज हैंड। ही माने उसके, हैज माने पास, ए माने एक, बुक माने किताब, इन हिज हैंड उसके हाथ में, उसके पास एक किताब है। उसके हाथ में हैज आ बुक, एक उसके पास, उसके हाथ में एक किताब है, उसके पास हाथ में एक किताब है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आप करेंगे कि पास, हैज, दोस्तों हैज और हैव का प्रयोग है पास शब्द के लिए करते हैं। हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग में थोड़ा आपको भी समझा दूंगा। चलिए, तो ही हैज अ बुक, यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा। मतलब हम एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए, ONE वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज अ, ये आपकी बुक कॉमन नाउन हो गई, इन हिज हैंड, ठीक है। चलिए, ए का प्रयोग प्रति, पर, जैसे लीटर, प्रति लीटर के रूप में भी किया जाता है। जो ए का प्रयोग है वो पर के रूप में भी किया जाता है, प्रति के रूप में। जैसे कि ही अर्न्स, ऐसे ये लग रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चली जाइए। ही अर्न्स, वह कमाता है, RS 2000 रुपये प्रति अ मंथ, प्रत्येक मंथ में वह 2000 रुपये कमाता है। तो प्रति के लिए अ मंथ, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा पर के लिए, ठीक है। तो ही अर्न्स 2000 रुपीज़ अ मंथ, वह प्रत्येक मंथ में या प्रति मंथ 2000 रुपये कमाता है। ताहे तीते हैं, ऐसे यस लग रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं यूज ऑफ एन का प्रयोग। एन भी दोस्तों आपका एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला में स्वरों से प्रारंभ होता हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे AEIOU नहीं लिखे, यदि AEIO लिख दूंगा तो कल को आपके लिए MA या कुछ ऐसे ही आ जाए, MA संबंधित या फिर ऑनेस्टी संबंधित, तो वहाँ पे आप गलत करके आओगे 100%। तो इसलिए मेरा बात ध्यान से रखिएगा कि यदि एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है, एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला में, बोले तो छोटे बड़ा होते हैं, जो आपके हिंदी वर्णमाला में स्वरों से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? स्वरों से। जैसे कि एन एलिफेंट, आप यहाँ ई को मत देखिए, यहाँ का उच्चारण देखिए, एलिफेंट, एली, तो छोटी ए आई है तो एन लगाएंगे। एन आस, आस, आस बोले तो गधा, तो बड़ा आया है तो एन लगाएंगे। आप यहाँ पे ए यू इनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो छोट आया है, उच्चारण पहला आए तो एन लगाएंगे। तो इस प्रकार के से आपका उच्चारण स्वरों से हो रहा है तो वहाँ पे आप एन का यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं बता रहा था आपको कि थोड़ा हैज और हैव का प्रयोग मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हैज और हैव का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, जैसे कि
राम के पास एक गाय है। राम के पास एक गाय है। मेरे पास एक पेन है। देखो दोस्तों, प्रेजेंट की बात है। उसके पास एक कार थी। ठीक है, इन्हीं सेंटेंसों से आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर सब्जेक्ट बोले तो कर्ता सिंगुलर है और पास की बात है, अपने पास होने से मेरे पास मेरे 2 बहन भाई हैं या फिर मेरे पास 2 बहन भाई या फिर मैं 2 बहन भाई रखता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो राम के पास एक गाय है। राम सिंगुलर है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, हैज अ काउ। राम हैज अ काउ। राम के पास ए माने एक, काउ माने गाय है। राम के पास एक गाय है। मेरे पास एक पेन है। अब दोस्तों, आई सिंगुलर के लिए तो आपने हैज का प्रयोग कर दिया, लेकिन प्लूरल के लिए आप हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज और हैव दोनों प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मैं आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की किसी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो आई हैव अ पेन। चलते हैं हेड का प्रयोग। उसके पास, हेड का प्रयोग भी पास शब्द के लिए करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में। ही, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार। चलिए दोस्तों, ये मैंने हैज और हैव का और हेड का प्रयोग समझा दिया आपको। चलिए अब सीधा अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, पढ़ते हैं एन के बारे में। जिन शब्दों में, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, जिन शब्दों में एच साइलेंट, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, एच साइलेंट रहता है, उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिनमें एच साइलेंट होता है तो उनसे पहले आप एन का यूज करें। जैसे कि एन आवर, यहाँ पे हावर नहीं बोलेंगे, एन आवर बोलेंगे, 1 घंटा। ठीक है, एन आवर, एच साइलेंट यहाँ पे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं बोलते, ऑनेस्ट मैन बोलते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग करेंगे। एन हियर नहीं बोलेंगे, एयर, एन एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो एन एयर। ठीक है, इस तरीके से आप जिन शब्दों में एच साइलेंट हो तो वहां आपका आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि होटल, एन होटल, तो यहाँ पे एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। उन कॉन्सोनेंट्स से प्रारंभ होने वाले जिनका उच्चारण वोवेल के समान होता है, वहाँ पे भी एन का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे कांस्टेबल जिनका जो प्रारंभ है वो प्रारंभ उच्चारण है वो वोवेल से प्रारंभ हो या वोवेल के समान हो। जैसे कि एन एम ए। ठीक है, कॉन्सोनेंट है और वोवेल अर्थ निकालेंगे तो एम, छोटी ए आया है, स्वर। ठीक है, एन एल एल बी, एल एल बी, स्वर आया है तो एन लगाएंगे। एन एस पी, एन एस पी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर आया है तो एन लगाएंगे। जैसे कि मैं बोल दूंगा एन बी ए, तो यहाँ पे क्या आया है, बी। ये व्यंजन है तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अ बी ए। ठीक है, इस तरीके से होता है। आपको मुंह से जो उच्चारण है वो स्वरों में निकल रहा हो तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि व्यंजनों में निकल रहा हो तो ए का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका ए और एन का प्रयोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल। मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल आपको समझा दिए, अब पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी खास व्यक्ति, दा का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिसे वक्ता परिचित हो। मतलब वक्ता बोले तो सामने वाला जानता हो, वक्ता, जिससे वक्ता परिचित हो। दा का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी खास व्यक्ति, पर्टिकुलर वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, क्या हो चुका हो, उल्लेख, उसके बारे में बात की जा चुकी हो, जिससे वक्ता पहले से ऑलरेडी परिचित हो। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, द बुक, किताब, यू वांट, तुम चाहते हो, इज माने है आउट ऑफ द प्रिंट, उसका प्रिंट है, आउट माने बाहर, ऑफ द प्रिंट, उसका प्रिंट बाहर है।
किताब, इसका मतलब बंदा पहले से चाहता था प्रिंट उस किताब का। यू वांट, तुम चाहते हो, तुमने चाहा, या फिर तुमने चाहा, यू द किताब बुक यू वांट तुम चाहते हो इज आउट ऑफ द प्रिंट, जिसका प्रिंट आप बाहर चाहते हो उसका प्रिंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो किताब, यहाँ पे पर्टिकुलर वस्तु क्या होगी यहाँ पे, किताब। ठीक है, तो इसका मतलब व्यक्ति है, जो वक्ता है, वो किताब को पहले से ऑलरेडी से परिचित है। चलिए दूसरे नंबर अगली कंडीशन देख लेते हैं। दा का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले होता है। जो दा का प्रयोग है नदी, पर्वत श्रेणियों, रेगिस्तान, नहर, सागर, महासागर, प्रसिद्ध इमारतें और आपके द्वीप समूह, इन सभी के नाम से पहले जो फेमस चीज़ें, जो फेमस वस्तुएं, उन सभी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द हिमालय, ठीक है, द हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है, द हिमालय आपके पूर्वोत्तर भाग में पर्वत श्रेणी है द हिमालय, जिसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। द गंगा फेमस है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। द स्वेज नहर जानते होंगे, मिस्कर भूला स्वयं को मिस करके मैंने शॉर्टेक जियोग्राफी में पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल स्ट्रीट विद सोनू सिंह पर। द रेड सी, ठीक है, सागर। द इंडियन ओशियन, महासागर, द से प्रयोग करेंगे। द सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान। और द ताजमहल प्रसिद्ध इमारत है। ठीक है, द ताजमहल। तो ऐसे जो प्रसिद्ध, जो फेमस हैं, इनका जो अपने इंडिया में नाम है, जो पहले से ही फेमस है, ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर ज़्यादा ही प्रयोग की जाती हैं, इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नोट, कंडीशन है, एक शर्त है आपके लिए, पर्वत शिखरों से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जो पर्वत शिखर होते हैं, जो हिमालय की जो पर्वत चोटियां, पर्वत शिखर हैं, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हिमालय की पर्वत चोटी है। और माउंट आबू, जो पर्वत चोटियां हैं, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत श्रेणियों के लिए हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये इन सभी के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हैं। बृहद हिमालय, साद्री। लेकिन उनकी जो चोटियां हैं, आपकी माउंट एवरेस्ट हिमालय की है, माउंट आबू, इन दोनों से पहले जो भी माउंट एवरेस्ट चोटियां हैं, यही नहीं है, कोई भी चोटियां, आबू, आपकी जो भी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये सभी जो भी चोटियां, उन सभी से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं। एक वचन के कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति वर्ग का बोध कराते हैं। एक वचन ऐसे कॉमन नाउन्स जो एक ही वचन के, जो अपनी समस्त जाति का बोध कराते हैं। कोई अकेला व्यक्ति अपनी पूरी जाति का बोध कराता है तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द काव बोले तो गाय, कॉमन नाउन है कि इजमान है, आमन ए, यूजफुल माने उपयोगी एनिमल। ठीक है, तो काव इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, गाय एक उपयोगी जानवर है। ठीक है, तो इस तरीके से गाय है जो अपनी जाति की सभी गायों के बारे में आपके लिए, उनकी अपनी जाति की सभी गायों की जाति या वर्ग का बोध करा रही है। एक गाय, और वही गाय अपनी गाय, अपनी जाति गायों का बोध करा रही है। कैसी गाय? यूजफुल है। तो इस प्रकार के कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला कंडीशन देख लेते हैं। धार्मिक पुस्तकों से पहले द का यूज होता है। धार्मिक पुस्तकें आपकी जैसे रामायण, गीता, महाभारत, इन धार्मिक पुस्तकों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द रामायण, द का प्रयोग करेंगे रामायण से पहले क्योंकि धार्मिक है। द गीता, द का प्रयोग करेंगे क्योंकि धार्मिक है। द बाइबल, द का प्रयोग करेंगे क्योंकि धार्मिक है। ठीक है, चलिए, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है। लेकिन जब पुस्तक के पहले उस पुस्तक के कवि या लेखक का नाम दिया हो, जब पुस्तक से पहले उस पुस्तक के कवि या लेखक का नाम दिया हो तो आप वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप द का यूज नहीं करेंगे, आप द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक पुस्तकों से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन उस पुस्तक के कवि या लेखक का नाम दिया है उसके साथ, तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण,
रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। तो वाल्मीकि की रामायण, इसका अर्थ है वाल्मीकि की रामायण। संबंध काकी के प्रीपोजिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं। राम का भाई, ब्रदर्स ऑफ राम, या फिर आप कह सकते हैं राम्स ब्रदर, ठीक है। तो वाल्मीकि की रामायण, तो यहाँ पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। वेदव्यास महाभारत वेदव्यास ने लिखा, तो यहाँ पे उनकी जो महाभारत के जो लेखक है उनका प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों द से संबंधित जो भी आपको आर्टिकल, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल से संबंधित जो भी नियम से मैंने बताया, जो इंपोर्टेंट में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में मैंने बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।